हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, जो आज आपका वीडियो था ना होश के ऊपर, हाँ, यहाँ होश भी स्वप्नवत क्यों है? बराबर। इसको इसको जब हमने सुना ना प्रभु जी, तो एक थोड़ी बात स्पष्ट हुई। वो सत्य है या नहीं वो आप क्लियर कीजिएगा। तो इसमें जो आप स्वप्न और जो अवस्थाओं के बारे में बता रहे थे, तो इसमें ये एक बात ये समझ में आई कि जैसे हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो उस हम्म। समय उस अवस्था के दौरान हमारे जो जो दूसरी दो अवस्थाएं होती है, जागृत और सुषुप्ति। हम्म। इससे परे जो तुरीय अवस्था, उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो जागृत और सुषुप्ति अवस्था होती है, उसका भी हमें भान नहीं होता है। तो स्वप्न अवस्था ही हमारे लिए सब कुछ होती है। और हाँ जब जी। हम जागृत में होते हैं, तब ये दोनों अवस्थाएं हमारे लिए नहीं के बराबर होती है, गौण हो जाती है। तो इसी प्रकार प्रभु जी, जैसे हम होश में रहते हैं, जैसे ये हाँ। अवस्थाओं में ऐसे एक अवस्था में रहते हैं तो दो अवस्थाएं नहीं रहती है। हाँ, तो वैसे ही हाँ जब जी। हम बेहोशी में रहते हैं तो वहाँ होश नहीं रहता है। और हम्म। अगर हम फिर होश में रहें, तो फिर वहाँ बेहोशी वहाँ नहीं रह पाती है। हम्म। तो प्रभु जी, क्या जैसे फिर होश में रहते तो जो बेहोशी में जो सारी क्रियाएं हो रही थी, उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब हम बेहोशी में हैं, तो होश में जो हमारे भीतर जो प्रकट होने वाला प्रकाश है, उसका बेहोशी के समय कोई महत्व नहीं होता है ना, अस्तित्व नहीं होता है। हाँ, देखो ऐसा ही है, इसको 360/360 कह लो। तो जिस हम्म, बिंदु पर हम है, जी जिस बिंदु पर हम है, वही हमारे लिए सत्य है। ये लिखो, जहां पर हम खड़े हैं वही सत्य है हमारे लिए। आप समझे? यानी आप जहां पर खड़े हो वो आपके लिए सत्य है। वो जगह, वो पल, वो समय या सारा कुछ, वो आपके लिए सत्य है। फिर वहां से जब हट जाते हो, तब दूसरा जो है असत्य हो जाता है, और जहां पर हो वो सत्य हो जाता है। जब आप बिलाड़ा में हो तो बिलाड़ा का घर सत्य लगता है, और जब आप रानीवाल में हो तब रानीवाल का घर सत्य लगता है ना? तो जी। जहां पर जिस अवस्था में हो वो सत्य लगता है। हम कह रहे हैं लगता है, हम्म, बाकी सारा जी। कुछ मिथ्या लगता है। हम कहते हैं लगता है। हम्म, हकीकत में सब कुछ यहाँ पर सत्य ही है, कुछ भी झूठा नहीं है ना? जी। सब अवस्था सत्य ही है, यहाँ पर कुछ भी स्वप्न जैसा नहीं है। यानी देखो, हम अगर जागृत है तो स्वप्न हमारे लिए झूठा है। जब हम स्वप्न में प्रवेश करते जी। हैं तो स्वप्न सत्य लगता है, और बाकी की दुनिया झूठी लगती है। बाकी की दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा लगता है ना? जी प्रभु जी, सही। तो जो हम जिस लेवल पर है वही हमारे लिए है, और जिस लेवल पर हम नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर सत्य और मिथ्या, सत्य और झूठा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है या नहीं है, इसकी अनुभूति, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जहां पर हम है हम्म, वो वहां पर है। हम्म, जहां पर हम नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। हो सकता है मेमोरी में हो, जी प्रभु जी। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। जी। तो यहाँ पर हर एक बिंदु, ये जो हवा है उसमें रजकण, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो कहते हैं ना, वो कितने हैं? अनंत अनंत। हर बिंदु जी। पर अगर आप बैठोगे तो वहां से कुछ अलग नजर आए। फिर उस बिंदु को छोड़कर दूसरे बिंदु पर बैठोगे तो वहां से कुछ और नजर आएगा। समझे? यानी हर पल यहाँ सब कुछ बदल रहा है, इस अर्थ में। जी। आप समझे?
जी तो जो प्रभु जी। कहा है ना कि जिस अवस्था में मैं हूं वो मेरे लिए हाँ, जागृत, और बाकी सारा स्वप्न। यानी यहाँ पर तो स्वप्न भी जागृत अवस्था है। जी प्रभु जी, में बिल्कुल। तो आप सही सही हो ही रहा है ना स्वप्न में, वो भी जागृत अवस्था है। और जी जागृत प्रभु। स्वप्न में स्वप्न अवस्था। हाँ, बिल्कुल। तो और दूसरा एक आयाम है जहां जागृत भी स्वप्न है, वो हुँ, उससे अधिक जागृति की अवस्था से देखोगे तो, यानी एक लेवल, फर्स्ट लेवल का जो जागृति है वो जब सेकंड लेवल पे आते हो तब स्वप्न होती जी। है। सेकंड लेवल की जागृति पे जब आप आते हो तो फर्स्ट हुँ, लेवल की जागृति स्वप्न बन जाती है। और जब आप थर्ड लेवल की जागृति पर आते हो तो सेकंड और फर्स्ट लेवल की जागृति स्वप्न बन जाती है। जी, आप समझे? तो यहाँ जी। पर हर एक बिंदु, हर एक जगह, हर हुँ, हुँ, एक समय का टुकड़ा, हुँ, सेकंड का हजारवा हिस्सा, हर एक सेकंड का हजारवा हिस्सा, हुँ, हुँ, हर जगह, हर क्षण यहाँ पर स्वप्न भी है और जागृति भी है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल। यानी अब थर्ड लेवल पे गए तो वहां पर जागृति है, होश है। हुँ, तो फर्स्ट और सेकंड लेवल का बेहोशी है और स्वप्न है। हुँ, हुँ, तो जब बिल्कुल। सेकंड पे आता है तो वो होश और जागृति हो गई। यानी जी, हर बिंदु पर यहाँ पर जागृति भी है और, सत्य भी है। हाँ, वो सत्य कह लो, झूठ कह लो, हुँ, जागृति कह लो और बेहोशी कह लो, है ना, होश या बेहोशी हुँ, कह लो। हुँ, जागृति यानी और स्वप्न, ये सारा कुछ एक ही बिंदु पे है, इसी वक्त, इस जगह पर। जी प्रभु जी। समझे? यानी अब जी, अब इसको अप्लाई करो सब जगह पे, तो हाँ, सभी यहाँ पर स्वप्नवत है। संसार जी, भी स्वप्नवत है और संसार सत्य भी है ना। और ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म भी मिथ्या है। जी प्रभु समझे? जी। इस अर्थ जी, में सारा कुछ यहाँ पर स्वप्नवत है और सारा कुछ यहाँ पर जागृति पूर्ण है। जी, इसको कहते हैं 360 डिग्री बाई 360। जी, जब आप इस तरह से हर जगह पर फैलते जाते हो, बढ़ते जाते हो, विकसते जाते हो ना, तब ये बात घटित होती है। और जिसको इस बात का बोध हो गया ना, समझना वो मुक्त हो गया। वो कहीं जी, बंधा नहीं है, न स्वप्न में बंधा है, न जागृति में बंधा है, न जी संसार में प्रभु। बंधा है, न ब्रह्म में बंधा है। कहीं पर भी बंधा नहीं है ना। अद्भुत है। न जी, स्वरूप में बंधा है, न कुरूप में बंधा है, न विकृत में बंधा है, न प्रकृत में बंधा है। कहीं पर भी बंधा नहीं है ना। जी, तो इसको कहते हैं असली मुक्ति। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इस पर ही आपने एक बार दृष्टांत दिया था एक माँ और बच्चे का। तो हाँ वो बेटा बहुत परेशान करता है अपने माता-पिता को, बहुत दुःख देता है, बहुत कष्ट देता है। तो उस समय फिर जब पिता के लिए, माँ-बाप के लिए वो बेटा होते हुए भी कहा जाता है कि मेरे लिए तुम नहीं हो, नहीं के बराबर होता है वो। वो हाँ। कह देते हैं कि मेरे लिए तुम नहीं हो, होता है बेटा। लेकिन उनके उनमें वो इतनी दृढ़ता हो जाती है कि वो मेरे लिए मर चुका है बिल्कुल। क्योंकि वो सही। इतना उन्हों तो इसी प्रकार से प्रभु जी ये यहाँ पर भी ये लागू हो जाता है ना कि होते हुए भी आत्म स्थिति में होने पर ये सब कुछ नहीं भी है और हाँ, फिर सत्य भी है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि वो जो एग्जाम्पल ऐसा था कि वो जो लड़का बहुत सीधा साधा अच्छा खासा था और किसी जी का प्रभु। मर्डर करके आया और वो उसको जेल हो गई। हुँ, और लोग जो है ना, गांव वाले उसके बाप को पूछने के लिए आते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे को ऐसा ऐसा, अरे मत बोल मेरा बेटा, वो मेरा बेटा था ही, हुँ, हुँ, मेरे लिए मेरा बेटा मर गया है,
तो क्या वो मर गया है? वो तो जेल में है। जी। वो मेरा बेटा नहीं है, वो है, ऑलरेडी है तुम्हारा बेटा, लेकिन तुमने अब उसको भीतर से हटा दिया। यानी वो जो मेरा बेटा, वो जो मेरापन भाव था ना, वो हट गया, वो मुक्त हो गया। वो जो मेरा जी। का जो रिलेशन था ना, वो जो मोह का बंधन था ना, वहां से वो मुक्त हो गया। इसीलिए वो कह रहा है कि वो मेरे लिए मर गया है, मेरे लिए वो नहीं है। वैसे जी। ही जब संसार से तुम मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारे लिए वो संसार नहीं है। अगर आप जी पूछने प्रभु जी। जाओगे ऐसे को कि भाई ऐसा संसार, अरे कौन संसार, संसार है ही नहीं, संसार मर गया मेरे लिए। आप समझ रहे हो? हाँ प्रभु जी। यानी उसी तरह से है ये। तो जी। जब संसारी को पूछोगे ना कि ब्रह्म ऐसा वैसा, अरे कौन ब्रह्म, कौन भगवान, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे लिए नहीं है भगवान। आपने सुना होगा ऐसे लोग, जी है प्रभु ना? जी। तो होता है, ऐसा होता है। तो जो जहाँ है वहां से सारा कुछ उससे सत्य भासता है। उस पल में वो वहां जागृत है, बाकी की जगह पे वो अजागृत है, बाकी की जगह उसके लिए स्वप्नवत है। समझे? जी प्रभु जी। अगर संपूर्ण होश पूर्वक अगर वो सभी बिंदु को टच करता है ना, तो जी। उसको सही सही मायने में मुक्त कहते हैं। जी प्रभु जी। बहुत गहन बात है, बहुत चिंतन मनन की बातें हैं। नहीं जी। समझ में आता है तो इसको बार बार सुनते रहना है, तब समझ में आएगा। बहुत कुछ रहस्यमय है जो आपको इस एक टाइम में नहीं समझ में आएगा, 5 साल के बाद में ये वीडियो समझ में आएगा। ऐसा भी होता है ना? जी प्रभु। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु जी इसमें जागृत में जब रहते हैं हम तो स्वप्न और सुषुप्ति हमारे लिए नहीं है। तो उस समय हमारे लिए जागृत ही सत्य है ना। प्रभु जी। और इसी तरह जब हम होश में रहते हैं तो हम्म। फिर बेहोशी नहीं है, ये हमें पता चलता है कि बेहोशी है ही नहीं। हाँ। कहीं सर्वत्र होश ही होश है, जीवंतता है, वो बराबर। चैतन्यता स्पष्ट होती है। लेकिन प्रभु जी वो सतत नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं ना। तो सतत एक स्थान पे आप थोड़ी रहते हो। कभी आप किचन में रहते हो, कभी बाहर की रूम में रहते हो, कभी बरामदे में रहते हो, है ना, कभी खेत में रहते हो। हर जगह पे हुँ। एक ही अवस्था में हर जगह पे वहीं थोड़ी टिके रहते हो। तो कोई बात नहीं ना, इसीलिए तो मुक्त हो। अच्छा। जी प्रभु जी, स्पष्ट हुआ अब ये। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं अगर किचन में हूँ, खेत में हूँ या स्कूल में हूँ, वो जगह चेंज हो रही है, समय भी हाँ, चेंज हो रहा है, हाँ, लेकिन मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। तो प्रभु जी इसमें यह भी समझ सकते हैं कि हम जिस अवस्था में, जिस समय में, जिस स्थान पर हैं, तो वो सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर यह होश रखकर फिर हम अपने होनेपन में स्थित रह सकते हैं ना? हाँ, ये बराबर है हुँ। ना। यानी कि यहाँ पर देखो, यह कुछ घटना घट गई है, तो हम खाना हुँ। खा रहे हैं तो भी घटना का विचार चल रहा है ना। हाँ। यानी कि हम उस घटना पे मौजूद हैं, है ना। जी। हम हाँ। अगर खेती का काम कर रहे हैं तो भी हम उस घटना में मौजूद हैं, है ना। यानी क्रियाएं सारी कुछ होते हुए भी हम उस जगह पर उस घटना में मौजूद है। वैसे ही अपने आत्म तत्व में मौजूद रहते हुए सारी हुँ। क्रियाएं होती है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होते होते सारी क्रियाएं होती रहती है। खाना पकता है, खाना खाते हैं, सोते हैं, नींद आती है, उठ जाते हैं, हुँ। है ना, स्कूल जाते हैं, सब जगह पे ये सारा कुछ होता रहता है। लेकिन सतत सतत वृत्ति कहाँ पर है? परमात्मा में जी। लगी हुई है। सतत सतत मैं कहाँ पर हूँ? आत्मा में स्थित हूँ। बस इस तरह से होता है। जैसे हमने कल कहा था कि स्वप्न तो रहता ही है, जब हम सोते हैं तब दिखता है। जी। तारे तो रहते हैं, जब सूरज ढलता है, रात होती है, तब दिखते हैं। वैसे ही आत्मा में स्थित तो हो ही, लेकिन क्रियाओं जी। की वजह से पता नहीं चलता है। जब क्रिया शांत हो जाती है तब पता चलता है कि मैं आत्मा में ही स्थित हूँ। जी प्रभु जी। यानी पेरी फेरी जब हट जाती,
तब आत्म तत्व ही दिखता है। या तो पेरीफेरी इतनी तेज भागने लगती है कि वो हम्म। पेरीफेरी दिखे ही नहीं, सिर्फ आत्म तत्व दिखे। हाँ जैसे प्रभु पंखा जो जी। है, अगर धीरे धीरे चलता है तो पंखा चल रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन जी पंखा अगर एकदम फास्ट चले तो पंखा ही दिखना बंद हो जाता जी प्रभु है जी। ना। तो बस प्रभु जी उसी तरह यहाँ से पर है ये, ये सारा कुछ। हाँ प्रभु जी, मतलब होश बहुत ज्यादा गहन हो जाता है ना प्रभु जी, तब क्रियाओं में भी वो होश समा जाता है, होश प्रवेश कर जाता है। मतलब वो आत्म स्थिति केंद्र परिधि हाँ के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर वो क्रियाएं भी ऐसी लगती है कि बहुत होशमय हो रही है, अलग हो रही है ये भी पता चलता है, और बहुत होशमय हो रही है, सूक्ष्म रूप से हो रही है, और बहुत जीवंत हो रही है बराबर। क्रियाओं में और वस्तुओं में भी। जैसे जड़ जड़ वस्तुएं भी होती है, जैसे कभी ऐसा भी होता है प्रभु जी कि चलते हुए पत्थर पैर के नीचे आ रहे हैं तो भी वो इतने जीवंत लगते हैं कि वो स्वयं के स्वरूप के समान ही चैतन्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वो फिर चारों ओर मतलब भीतर बाहर वो पूरा ऐसे होश वो छा जाता है, ऐसा कि वो सारा वो ऐसा ही बन जाता है प्रभु जी। वो बराबर। ऐसा लगता है केंद्र ही वो परिधि हो जाता है, परिधि ही केंद्र हो जाता है, और बराबर। सब एक रूप हो जाता है सब। फिर वहाँ ऐसा ही है। क्रिया स्थान समय सब गौण हो जाते हैं, और मुख्य सिर्फ एक होश, या वो कह सकते हैं कि वो केंद्र ही एक बच जाता है हाँ सिर्फ मात्र। हाँ, वही है, सिर्फ केंद्र बच जाता है, यानी पंखा इतना स्पीड से घूमता है, यानी होश केंद्र और परिधि में इतना फास्ट मूव होता है कि हम्म। होश हर जगह पर प्रेजेंट है। इसीलिए क्रिया में भी होश है, सेंटर में भी होश है, यानी आप सेंटर में आत्म स्थिति में भी स्थित हो और क्रिया में भी स्थित हो, दोनों एक साथ होते हैं। हाँ प्रभु जब जी। इतनी स्पीड से सारा कुछ होता है तब सब कुछ एक रूप भासता है, एक रूप सब हो जाता है, एक रस हो जाता है। जी। फिर सेंटर और पेरिफेरी क्या, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि संपूर्ण होश ही बचता है फिर, हाँ। है ना। आप समझे। हाँ प्रभु जी। बराबर। ये जो भासना होता है ना, ये भासना शब्द, ये तो फिर यहाँ सत्य होता है प्रभु जी। ये उपाधियां मिट हाँ जाती है सारी क्रिया, मतलब वस्तु पदार्थ कर्म क्रिया, जो भी हमारे चारों ओर दिख रहा है पूरा अस्तित्व की, वो सारी उपाधियां मिट के ये भासना सत्य हो जाता है। हाँ जी, बराबर ऐसा ही होता है। जी प्रभु जी। जी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ प्रणाम। जैसे अभी हाँ आपने जी। बोला कि वो ट्यूबलाइट जैसा सत्य नहीं है, यानी पूरा सत्य नहीं है। तो पूरा सत्य में रहने के लिए हमें कितना होश में रहना है, क्या करें कि जो पूरा ही सत्य हमें दिखे, आधा बेहोश आधा होश ऐसा ना दिखे। हाँ, तो अंतिम सत्य देखने के लिए जो है ना, संपूर्ण होश चाहिए। संपूर्ण होश यानी अनंत होश। अनंत होश के लिए तो बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए एकदम। और मन इतना स्थिर, विचार इतने स्थिर चाहिए कि वो है ही नहीं इस तरह से। बहुत ही होश चाहिए उसके लिए, बहुत होश चाहिए, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और होश हमने कहा चोट से ही आएगा। चोट यानी चिंतन मनन द्वारा की गई खुद पे चोट। आप समझे, ये पूरा साइकिल रहता है। तो हम्म। जितना चिंतन मनन बढ़ाओगे उतना चोट बढ़ेगी, उतना होश बढ़ेगा, उतना सत्य का साक्षात्कार होता जाएगा। ठीक है। इसमें इसमें चीजें जैसी हैं वैसी देखना प्लस स्वीकार भाव, इससे संपूर्ण होश आ सकता है क्या? होश और समझदारी से ही चीजें जैसी है वैसी दिखेगी। देखने के प्रयास से इतना नहीं होगा, होश से ही होगा। हमने कहा था कि आपको हल्का हल्का अंधेरा है और एक फ्रेम है, उसमें आपको भूत दिख रहा है ना। फिर लाइट करो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भूत नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के फोटो है वो फ्रेम में।
तो मुझे बताओ, क्या आपने देखने का इतना प्रयत्न किया कि वो भूत हटकर श्री कृष्ण भगवान दिख गए उसकी फ्रेम में, यानी चीजें जैसी है वैसी दिखी? इतना प्रयत्न किया, या सिर्फ लाइट जला दी तो सारा दिख गया? लाइट जला दी। बस। तो होश इसको कहते हैं। होश जितना भीतर से आएगा, उतना चीजें जैसी है वैसी दिखाई देने लगेगी। चीजें जैसी है वैसी देखो का मेरा मतलब ये है कि होश को बढ़ाओ, वो लाइट को बढ़ाओ, तब दिखेगी ना। आंख भी है, सामने फ्रेम भी है, लेकिन अंधेरा है तो कैसे देख पाओगे? तो चीजें तो जैसी है वैसी तो है ही ना, बताओ। हम्म। और हमारे भीतर वो दृष्टि नहीं है कि चीजें जैसी है वैसी देख पाए। उसके लिए होश की लाइट चाहिए, होश का दिया चाहिए। और जब होश की लाइट जलती है ना, तब आंखें तो है और चीजें भी है, तो चीजें जैसी है वैसी दिखेगी ना, और क्या दिखेगा बताओ। हम्म। इतना ही करना है तो होश को बढ़ाओ। जितना जितना होश बढ़ता जाएगा, उतना उतना साफ साफ दिखेगा सब कुछ। और वही तो सत्य है, और क्या है। होश को जितना बढ़ाओगे, सत्य प्रकट होता जाएगा। लिख लेना, ये सारे सूत्र जो हम एकदम शांति से बोल रहे हैं ना, ये सारे सूत्र है। होश को जितना बढ़ाते जाओगे, सत्य उतना ही साफ साफ प्रकट होता जाएगा। भीतर दृष्टि तो है ही। तो होश को जितना बढ़ाओगे, आवरण हटते जाएंगे, दोष हटते जाएंगे, मान्यताएं हटती जाएगी, अंधेरा मिटता जाएगा, अज्ञान मिटता जाएगा। ये सारे तो आवरण है ना, जिसकी वजह से चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखती। आंख भी है, सामने फोटो फ्रेम भी है, लेकिन अंधेरा है। वैसे ही हमारे भीतर भी सत्य को पहचानने की आंख भी है, और सत्य भी सामने है। लेकिन ये माया का अंधकार जो है ना, वो है। और माया का अंधकार तब ही हटता है जब आप होश में आते हो संपूर्ण रूप से। आप समझे? इतना सरल है। तो होश को बढ़ाओ बस। और होश को बढ़ाने के लिए चोट को बढ़ाओ, चोट को बढ़ाने के लिए चिंतन मनन बढ़ाओ। सही सही दिशा में चिंतन मनन बढ़ेगा ना, होश बढ़ता जाएगा। और सही सही दिशा में चिंतन मनन कौन करवाएगा? तो प्रगट सत्पुरुष करवाएंगे, गुरु करवाएंगे। नहीं तो उल्टा सुल्टा चिंतन मनन भी चलता रहेगा, तो और अंधकार बढ़ेगा, और बेहोशी बढ़ेगी। कितना साफ साफ हम बोल रहे हैं, कितना स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है। अगर इस बात को अगर कोई नहीं समझा, और इसी क्षण अगर वो मुक्त नहीं हुआ, तो हमें सबसे ज्यादा दुख लगेगा, सबसे ज्यादा पीड़ा हमें होगी। इतना शॉर्ट, इतना स्वीट, इतना स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं। आप समझे? जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, जैसे आपने बोला कि नहीं समझ में आएगा इसमें, जैसे ज्ञान के आधार से है कि हम चेतन है और जड़ से हम तादात्म्य कर देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा तो ये सारी लीला चल रही है। और तीन गुणों में फंस जाते हैं, मतलब उससे हम तादात्म्य कर देते हैं, इसीलिए हम बेहोश हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने बोला ना कि चिंतन मनन करना है सही दिशा में, तो चिंतन मनन में ये भी तो ये ऐड करेंगे ना, तभी तो पूरा होश आएगा ना। जैसे तीनों गुणों के हाँ, साथ हम तादात्म्य में कर देते हैं, और पास्ट फ्यूचर के विचारों के साथ कर देते हैं। बराबर है। और तो हम नहीं है, जड़ है, जड़ के साथ कर देते हैं। मतलब जो मूल होता है,
स्रोत चैतन्य, चैतन्य को भूलकर पूरा तादाद में जड़ के साथ कर देते हैं, तो ये सारी बेहोशी में आते हैं ना। हाँ जी। तो इस ये भी एक पॉइंट है चिंतन मनन का। ऐसे अनंत पॉइंट है चिंतन मनन का। जितना चिंतन मनन करते जाओगे, मौन से, गहनता पूर्वक, ध्यान से, गुरु के गाइडेंस में, तो वो होश बढ़ना ही है। आपको भीतर होश बढ़ना ही है और दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी, अंधेरा हटता जाएगा और चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देने लगेगी। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ठीक है। जी, एक हाँ जी। पूछ लूं, छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। कभी कभी गुरु हमें दुश्मन की तरह क्यों लगते हैं? हाँ तो देखो, यहाँ पर हमें यानी मुझे, और मुझे यानी मेरे अहंकार, तो गुरु आपके अहंकार का दुश्मन है ही। जिस दिन से आपके जीवन में गुरु आया ना, समझना वो आपका अहंकार का दुश्मन आ गया। अब आपको क्या रखना है, गुरु को रखना है या अहंकार को रखना है, ये आपके ऊपर है। तो जिस क्षण आप डिसाइड करते हो कि मैं अहंकार के साथ रहना चाहता हूं, उस वक्त गुरु आपको दुश्मन लगेगा, शत्रु लगेगा। और जिस वक्त आप ऐसा डिसाइड करते हो कि मुझे गुरु के साथ रहना है, उस दिन आपका अहंकार हटने लगता है, आप निरहंकार की अवस्था तक पहुंचने लगते हो। स्पष्ट रूप से बता दिया है। और यहाँ हर एक को गुरु अपने जीवन दरमियान कभी न कभी शत्रु रूप लगेगा ही, क्योंकि अहंकार को हमेशा गुरु शत्रु रूप लगता है। और गुरु का काम ही है आपके भीतर के अहंकार को हटाना, और वो हटना नहीं चाहता है। इसीलिए सारी दलील वो पेश करता है कि ये जो तेरा गुरु है ना, वो तेरा शत्रु है। या तो कुछ न कुछ ऐसा उटपटांग करेगा ही आपका मन के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा। ये अहंकार का खेल है, समझ के रखना। वो ऐसा कुछ न कुछ उटपटांग हरकतें करेगा गुरु के खिलाफ, गुरु के विरुद्ध में, ताकि वो गुरु आपके जीवन से हट जाए, या तो आप गुरु के जीवन से हट जाओ। ऐसा कुछ ना कुछ आपका अहंकार करेगा ही, क्योंकि अहंकार बचना चाहता है और गुरु आपके अहंकार का शत्रु है। इसीलिए आपको गुरु शत्रु रूप लगता है। आप समझे? हम्म। यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है। इसमें कुछ और बोलना है हाँ बोलिए। कि जैसे कि आपने बोला अंतिम मुक्ति अक्षर ब्रह्म गुरु के द्वारा मिलती है, तो मैंने तो गुरु आज तक बनाए नहीं थे, पहले आप ही को बनाया है। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ भी बाहर भी जो अनंत गुरु बनाकर आए हैं, तो उनको सबको माया वाले गुरु मिले होंगे, है ना, उनके द्वारा भी वही क्रिया हुई होगी जो अक्षर ब्रह्म गुरु के द्वारा होती है। तो इसलिए भक्त जीव शिष्य क्या बोलूं, सब उसी में आते हैं। तो वो समझ नहीं पाते होंगे ना बहुत सारे कि ये माया से परे वाले गुरु हमें अहंकार से हटा रहे हैं या उनका रियल है। क्योंकि जो झूठे गुरु के पास से आए तो उनका तो वो रियल स्वभाव होता है ना। तो हम्म। उस के कारण जो उनके साथ हो चुका है धारणा मान्यता, उसके कारण कुछ लोग जो भगवान के अनंत मुमुक्षु भी होंगे और या नहीं भी होंगे, तो उनको हम्म। समझ में नहीं आता होगा कि सच्चे गुरु हैं, इनकी क्रिया सिर्फ अहंकार को खत्म करने के लिए है या रियल है। तो आप बताएं तो सब लोग उसको कैसे समझें? कुछ के समझ हाँ आता होगा, कुछ के नहीं आता ये होगा। हाँ ये बहुत अद्भुत बात है कि जब आप जाते हो झूठे गुरु के पास, लेकिन तब भी वो आपका शत्रु लगता है। लेकिन गुरु रहता है झूठा, वो आपका अहंकार का शत्रु नहीं है, वो हकीकत में वो भी माया में है। इसीलिए वो भी अहंकारी है। तो अहंकार को अहंकार मिलता नहीं है ना। तब वो जो है उसके दूर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो शिष्य का अहंकार जब गुरु के अहंकार से टकराता है, मैं माया वाले शिष्य और माया वाले गुरु की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर अहंकार का टकराव है। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हमारे गुरु जी, जब उनके पास जाते हो, तब आपका अहंकार रहता है और वो जो है निरहंकारी है, अहंकार से परे की स्थिति में है। लेकिन वो आपके अहंकार के दुश्मन है, इसीलिए क्रियाएं ऐसी करेंगे कि आपके अहंकार को वो अच्छी नहीं लगेगी, आपके अहंकार को चोट पड़ेगी। तो यहाँ पर जो शिष्य है ना, वो दोनों तरह से बेहोशी में है। वो रियल गुरु के पास भी बेहोश है और फेक गुरु के पास भी बेहोश है, यानी माया वाले गुरु के पास भी बेहोश है। तो इसीलिए वो भटकता रहता है। तो झूठे गुरु के पास भी भटकता है और सच्चे गुरु के पास भी भटकता है। जब तक उसको समझदारी नहीं आती ना, जब तक वो सत्पुरुष सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध नहीं होता ना, जब तक वो सत्पुरुष ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, उनका इरादा जब तक समझ में नहीं आता ना, तब तक कोई भी शिष्य परिपक्व नहीं होता। तब तक सारे शिष्य भटकते रहेंगे, सच्चे गुरु के पास आने के बाद भी भटकेंगे। आप समझे? तो होश पूर्वक गुरु के इरादों को समझो, होश पूर्वक समझदारी पूर्वक गुरु क्या करवाना चाहते हैं ना, उसको समझो। उनकी क्रियाओं पे मत जाओ। आप समझे? तो यहां पर भी जो है ना, होश और समझदारी ही काम आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली सारा कुछ जो है ना, होश और समझदारी के ऊपर टीका है। ठीक है। इसमें कुछ और बोलूं? हाँ, बोलिए। इसमें ऐसे भी तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मान्यताओं के कारण, क्योंकि जो क्रियाएं होती है ना, कभी कभार मिलती जुलती है थोड़ा बहुत, तो पूरा तो नहीं मिलेंगी। तो इसलिए भक्त भटक जाता है। लेकिन हम्म, अगर हमारे अंदर पूरी प्यास हो गई, जिसको आप बोलते हैं प्राणों की प्यास, तो पूरी हाँ, प्यास होगी तो हम माया के गुरु से भी आए, यहाँ से भी आए हैं। भले ही हमने उनको देख लिया, भले ही क्रियाकलाप एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर पूरी प्यास होगी तो कहीं ना कहीं वो अ, सच्चे गुरु के जो भाव होते हैं ना, वो हमारे हृदय को टच करेंगे ही। अगर जैसे आपने बोला ना, जान देने वाली प्यास, वो प्यास होगी तो हमारे हृदय को गुरु के भाव समझ में आएंगे ही। अगर वो भाव समझ में आ जाए ना, तो उसको पकड़ के चलना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम उसको हाँ पकड़ के जी, चलेंगे तो गुरु के क्रियाकलाप में हमें यही लगेगा कि वो हमारे अहंकार खत्म करने के लिए हैं। भले ही धीमे धीमे हल्का सा अंदर हर्ट करता होगा, क्योंकि माया से आए हैं, लेकिन उस एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे ना कि गुरु का भाव क्या है, तो गुरु के भाव को पकड़ के चलेंगे तो सारी क्रियाकलाप कितनी भी हो, कैसी भी हो, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा अहंकार खत्म हो रहा है, सिर्फ हम्म, एक भाव को पकड़ लो। हाँ जी। और तो वो ये होता है वो तब कि होगा जब हमें, जैसे आपने बोला ना, प्राणों की प्यास हो, वो तब होगा। अगर प्राणों की हाँ, प्यास में 1% भी कम है तो वो शायद हम भाव पकड़ नहीं पाएंगे। ये सही है क्या? हाँ, देखो, सिर्फ प्राणों की प्यास ही काम नहीं करती। प्राणों हम्म, की प्यास के साथ में समझदारी और होश भी जरूरी है, तभी गुरु के भीतर के भाव को पकड़ पाओगे। सिर्फ हम्म, प्राणों की प्यास से पकड़ नहीं पाओगे, वहां पर होश और समझदारी चाहिए। तो प्राणों की प्यास प्लस होश प्लस समझदारी, ये तीन चीज रहेगी ना, तब ही आप सच्चे गुरु के भीतर के भाव को पकड़ पाओगे। नहीं तो ऊपर से जाएगा सारा कुछ, ऊपर से जाएगा, है ना, भटक ये जाओगे। हाँ, ये आपने सही बोला। थैंक यू। आप किसी हाँ जी, चरणों में नमन। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी होश में आए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।